वेनेजुएला के कई शहरों पर हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की ओर से। वेनेजुएला पर यह बड़ा हमला है अमेरिका का। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में बमबारी की गई है। नेवी बेस को टारगेट किया गया है, मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है। हमले में हालात ऐसे बन गए हैं कि वेनेजुएला की राजधानी में ब्लैकआउट के हालात हो गए हैं। 16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। हमले में चिनूक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ है और खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। जो अमेरिकी सेना है वो पहुंच सकती है। ब्रिगेडियर सरदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, इस पूरे हमले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है अमेरिका ने जो हमला वेनेजुएला पे किया है, इसके जो हालात थे काफी दिनों से ऐसे आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन इस लेवल पे इस तरीके से हमला होगा इसका अंदाजा नहीं था। एक तरीके का ब्लॉकेट लोग सोच रहे थे लगाएगा, जो नेवल ब्लॉकेट काफी दिनों से इन्फोर्स था, तमाम तरीके के रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे, लेकिन इसने मैसिव तरीके से आप उनके मिलिट्री बेसेस, आप उनके एयरपोर्ट शहरों पे हमला करेंगे, ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक अलग तरीके के व्यक्तित्व हैं, अलग तरीके की सोच रखते हैं। उन्होंने 2025 से लेके आज तक पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा रखा है, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे वो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हो, चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध हो, चाहे गाजा और इजराइल हो, कुछ भी हो, कोई किसी का सलूशन नहीं है। लेकिन हर जगह एक असमंजस की स्थिति और ऐसा पूरे वर्ल्ड में बना रखा है जिसमें कि अमेरिका का तो बहुत इसमें बेनिफिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी हर जगह बढ़ गई है। और वेनेजुएला तो उनके टारगेट पे बहुत दिनों से था, चाहे वो ड्रग पैडलिंग हो, चाहे वहां सत्ता चेंज हो, चाहे वहां पे ह्यूमन राइट्स के इशू हो, चाहे वो कहीं ना कहीं वेनेजुएला को रशिया का एलाई मानते हैं, एक तरीके का डिक्टेटर कंट्री मानते हैं। तो ये हमले की आशंकाएं इस लेवल पे नहीं उम्मीद की जा रही थी कि आप इतने मैसिव तरीके से, और जैसा आप बता रहे हैं, हो सकता है ग्राउंड फोर्सेस भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएं आगे चलके। एक जब तक वो मदुरै की गवर्नमेंट को पूरी तरीके से बदल नहीं देते, वहां सत्ता परिवर्तन नहीं कर देते, वो नहीं बैठने वाले हैं। इसका सिलसिला देखिए उन्होंने ईरान में भी शुरू कर रखा है। ईरान के भी बरखिलाफ उन्होंने जिस तरीके की स्टेटमेंट दी है वो इनका इंटरनल मामला, लेकिन अगर आप इनके ऊपर पुलिस फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका उनको भी सबक सिखाएगा। तो इस तरीके की दादागिरी पूरे विश्व में फैला रखी है, पूरे विश्व को एकजुट होना पड़ेगा। अब मेरा मानना है कि इस तरीके का छोटे कंट्रीज के लिए तो आप एक्शन ले लेते हैं, वेनेजुएला और अमेरिका का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आप यही फोर्स क्या चाइना के अगेंस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या यही फोर्स आप रशिया में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या यही फोर्स उन यूरोपियन नेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, आंसर है नहीं। तो लिहाजा एक बड़ा सेलेक्टिव इनका प्रोग्राम रहता है हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप का। वो विनिंग हॉर्स पे पैसा लगाते हैं, विनिंग कंट्री के साथ जाते हैं, और छोटे कंट्री को किस तरीके से दबाना, चाहे वो नाइजीरिया के ऊपर जिस तरीके से। मैं लौटूंगी आपके पास। यूके देवनाथ सर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सवाल ये है कि एक और जब ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए, और दूसरी ओर एक नया वॉरफ्रंट वो खुद खोलते हैं, तो इसका क्या मैसेज है? इसका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि ट्रंप जब बोलते हैं मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब अमेरिका की स्वार्थ की बात है तो वो कहीं पे शांति लाते हैं, जब अमेरिका की स्वार्थ की बात है तो कहीं पर युद्ध करते हैं, जब अमेरिका की स्वार्थ की बात है तो किसी देश में डेमोक्रेसी के नाम पर तख्ता पलट कर देते हैं, और जब अमेरिका की स्वार्थ की बात होती है तो किसी और देश में एक तानाशाह को या डिक्टेटरशिप को इंस्टॉल कर देते हैं। अभी वेनेजुएला में जो हो रहा है ये तो दिखा रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके पूरे दक्षिण अमेरिका को अपने प्रभुत्व में रखना चाहता है। अब मदुरो को दबा के अमेरिका को क्या मिलेगा? वेनेजुएला में है कच्चा तेल, और अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला का पूरा कच्चा तेल है वो अमेरिका को ही प्राप्त हो और कहीं ना जाए। वेनेजुएला जो है दुनिया के उन गिने चुने कुछ देशों से है जो कि अभी तक अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आया नहीं है। ठीक है, दुनिया के कुछ देश ऐसा करते हैं। वेनेजुएला रूस के भी पास में रहता है, वेनेजुएला चीन के भी पास में रहता है, लेकिन इसमें कोई गलत चीज नजर नहीं आ रही है। हाँ, ट्रंप को लगता है कि वेनेजुएला में जो भी सरकार आए, चाहे मदुरो हो या उनके बाद तख्ता पलट के बाद और